बंगाल में देखिए, बंगाल में शपथ ग्रहण लेने की आप जो बात कर रहे हैं ना, बंगाल में देखिए, नहीं देखिए, बंगाल में जिस तरह से धांधली हुआ, आपको बताएं कि किस तरीके से अडानी को लेकर, अडानी के लिए बंगाल को भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से, सेना से, फोर्स से, पुलिस से, चुनाव आयोग से, या अपने पूरे कैबिनेट मंत्री से, या जितने भी स्टेट के उसके जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री को वहां पे उतार दिया और उसके बाद चुनाव जीतने के कगार पे आया। लेकिन किस तरीका से आया, वहां पे हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद कर। और अब देखिए कि आप जो बोल रहे हैं ना कि वहां पे क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने देंगे, भाई आप देखिए पूरी तरीका से सच सामने है। देखिए ममता दीदी क्या बोल रही है, 100 सीट का झोल हुआ, मतलब घोटाला हुआ, 100 सीट का घोटाला हुआ वहां पे। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने बोले, अखिलेश यादव जी ने बोले, जितने विपक्ष के नेता हैं सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन ये बात को चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि भाई इतने पूरे इंडिया गठबंधन जब एक सुर में बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे 100 सीट पे धांधली हुआ, तो आप उसका एक बार इंक्वायरी तो कराइए। आप लोग इसमें भी देखे होंगे, एक सीट बंगाल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बोली कि यहाँ पे धांधली हुआ, उस सीट पे इलेक्शन करने के लिए चुनाव आयोग तैयार हो गया। लेकिन यही देखिए आप 100 सीट पे, आप भाई 100 सीट पे नहीं करेंगे तो आप वहां पे, यानी आप कह रहे हैं जो 80 विधायक चुन के आए हैं टीएमसी के, वो बेकार है? नहीं, 80 विधायक चुनकर आए हैं, वो फुल बहुमत से, अब जिस तरीके से टीएमसी को सपोर्ट किए, समर्थन दिए, वोट दिए वहां की बंगाल की जनता, वो जीत गया, वो जीत गया, ठीक है। और जिस तरीके से बीजेपी जीती वो गलत है? हाँ, गलत नहीं है। किस तरीके से आप बोल रहे भाई, कैसे नहीं है गलत? आप बोलिए जो 77 सीट जीतने वाला आदमी और डायरेक्ट 207-8 सीट कैसे जीत जाएगा? किस तरीके से, मतलब क्या किया काम भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में? उसका क्या जनाधार था? 77 सीट था, वहां पे कोई विपक्ष का सही तरीके से भूमिका नहीं निभा पा रहा था, और वो बात कर रहे हैं आप 208 सीट जीत गया वो। मतलब ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारी, ये कह रहे हैं? ममता दीदी चुनाव नहीं हारी है, ये गणेश कुमार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और अडानी ने सब कोई मिलकर ये चुनाव को हाईजैक किया, हराया गया है। और बंगाल में जिस तरीके से ममता दीदी कह रही हैं कि हम रिजाइन नहीं देंगे, और वो नहीं देंगी तो बिल्कुल सही है। और बाकी अगर चुनाव आयोग फ्रंट पे आके नहीं बोलता कि हाँ भाई आप वीडियो दिखाओ, बोल रहे हैं कि तो चुनाव इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये तो लोकतंत्र को चैलेंज करने वाली बात होगी ना, संवैधानिक जो ढांचा बना हुआ है उसको तोड़ने की बात होगी। नहीं, आप अभी बोल रहे हैं लोकतंत्र को, संवैधानिक ढांचा को तोड़ने की बात कर रहे हैं। संवैधानिक ढांचा को किस तरीके से तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने? 2.5 लाख फोर्स सेना क्यों डाल दिया? ये क्या वहां पे इलेक्शन हो रहा था या वहां पे कोई जंग युद्ध चल रहा था? ये बताइए। मणिपुर पिछले कई साल से, 3 साल से जल रहा, वहां पे नहीं भेज सकते थे, लेकिन आपको चुनाव चाहिए जहां पे, वहां पे फोर्स सेना भेज रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए ममता दीदी कोई गलत नहीं कह रही, क्योंकि ममता दीदी जो कह रही है, कर रही, वो संवैधानिक जो अधिकार है लोगों का, उसको बचाने के लिए। आप देखिए बंगाल में 24 घंटा नहीं हुए, वहां पे देख लीजिए किस तरीके से टीएमसी के पूरे ऑफिस पे किस तरीके से आगजनी हो रही है, कांग्रेस के ऑफिस पे आगजनी हो रही है, वहां पे मारा पीटा जा रहा है। किस तरीके से? अरे भाई आप चुनाव जीते हैं कि आप दंगा करने का लाइसेंस प्राप्त किए हैं? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो गुंडा वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप लोग दंगा करने का लाइसेंस प्राप्त किए हैं क्या? और ये कौन करा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लोग हैं। और कौन है ये? आप बताइए। कोई भी होगा भाई, हम चुनाव जीतेंगे, हम जीते हैं भाई, खुशी खुशी मिठाई बांटेंगे, खिलाएंगे, खाओ खाओ भाई। हमें को पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर चलने वाला बात करना चाहिए था ना। और ये क्या बंगाल में शपथ ग्रहण होगा कि नहीं होगा? देखिए बंगाल में शपथ ग्रहण होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सोच लेती है, जो चाह लेती है, वही करती है। आप जी कह रही हैं हम तो इस्तीफा ही नहीं देंगे। नहीं देंगी। वो क्यों कह रही हैं? वो कह रही हैं भाई हम सारे, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ, हमें पूरे सीसीटीवी कैमरा चाहिए, जहां जहां पे वोटिंग हुआ वहां का सीसीटीवी वीडियो चाहिए, जहां पे कितना क्या परसेंटेज हुआ। आप बोलिए फॉर्म 70C मांग रही है, हर एक चीज तो प्रूफ मांग रही है ना। तो आप प्रूफ दीजिए कि मुझे मारा गया, वहां पे पीटा गया। देखिए मारा गया, पीटा गया, आपने देखे होंगे किस तरीके से सोशल मीडिया वगैरह पे, देखिए किस तरीके से ममता दीदी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग किस तरीके से एक महिला का अपमान कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हथकड़ी बेड़ी लगाकर उनको ममता जी? अरे जेल क्यों जाएंगे? जेल जाने वाला भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार। देखिए सुनिए, देखिए इसके लिए ना आप बोल रहे हैं ना, जो इसमें हम आपको हमारे जननायक राहुल गांधी का भी बता रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार किए हैं, राहुल जी ने भी आरोप लगाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ इतना बड़ा जास्ती कर रहे हैं। आप देखिए पॉलिटिकली हमारी आपकी मतभेद होगी, लेकिन ये नहीं है ना कि आप जनता के साथ छल करने वाला काम करेंगे। आप जनता का जो जन अधिकार है उसको आपने छीनने वाला काम किए, इसलिए वो लड़ रही है। और इसलिए जननायक राहुल गांधी जी भी सपोर्ट में है, अखिलेश यादव भी सपोर्ट में, ममता दीदी के, और सब लोग
ये जो भारतीय जनता पार्टी का ना जितना चोरी डकैती डकैत करने वाला काम किया, ये अब लास्ट स्टेज हो गया और इसके आगे अब नहीं चोरी कर पाएगा ये लोग। ममता दीदी बोल रही हैं कि ना तो हमें कोर्ट सुन रहा, ना चुनाव आयोग सुन रहा। इस मामले में अब विपक्ष करेगा तो करेगा क्या? नहीं देखिए, वो कह रही हैं जो बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बताइए, ये जो एसआईआर चालू हुआ था हमारे बिहार में, सबसे पहला एसआईआर चालू हुआ, 65 लाख लोगों का नाम कटा। उस समय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया, कितना बार सुनवाई हुआ, हाँ भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हर एक संस्थान भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, तो वो क्या कर सकते हैं। हम आप जितना होगा भाई कोशिश करेंगे कि भाई हमारे जनता का जिस तरीका से संवैधानिक अधिकार है कि हमारा एक वोट तो हमें देना जरूरी है, लेकिन ये अधिकार को छीनने वाला काम कर। सड़कों पे आने की जरूरत है विपक्ष को, क्योंकि आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सभी संस्थाएं सुन रही नहीं है, तो एक ही उपाय बचा है कि सड़कों पे आना। नहीं देखिए, सड़कों पे आने के लिए देखिए अभी ये जो इंडिया गठबंधन का ऐसा थोड़ा एक मीटिंग वगैरह भी चल रहा और हो रहा कि हाँ अब सड़कों पे आएंगे, लेकिन सड़कों पे आने में क्या है ना, सबसे बड़ा समस्या कि हमारे देश के कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन जानते नहीं कि हमारा हिंदू धर्म है क्या आस्था हमारा बताता है, किस तरीके से हमारे हिंदू धर्म को अपनाना चाहिए। ये लोग समझ रहे ना, ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से हुड़दंग धर्म का मजाक बना के रख दिया, कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा जो भाई भगवान को भी इस तरीके से बेचने वाला, भगवान को इस तरीके से अपमान करने वाला काम कर रहा। जहां देखो भगवा झंडा लेके जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई राम है भाई, आप आस्था का विषय है, आप जाइए उनकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सही ढंग से उनके प्रतीक जो अपना भावना हो जताइए। लेकिन ये क्या, सड़क पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, मुसलमान को देख लेंगे टोपी वाले को जय श्री राम। आप देखिए बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी मॉल भी हो, कहीं पे भी देखिए मुसलमान लोग के सामने, अरे भाई मुसलमान के सामने आपको भगवान याद आते हैं। ये किस तरीका का आपका आस्था है भाई?